जय सिया राम जी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भगवान राम माता अनसुईया से और अत्रि मुनि से आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं और शरभंग ऋषि के आश्रम में आते हैं। वहाँ उनके दर्शन करके अपने को बहुत धन्य समझते हैं और योगाग्नि जलाकर अपने शरीर को भस्म करते हैं और ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। उनके बाद जब भगवान राम जाने लगते हैं तो सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हो जाते हैं और भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, राक्षसों ने हम पर बहुत अत्याचार किया हुआ है, आपको सबका उद्धार करते हैं, कृपया हमें भी इन राक्षसों से बचाइए और हमें यज्ञ वगैरह नहीं करने देते हैं, हमारी तपस्या में भंग डालते हैं, तो आप कैसे भी करके हमारा उद्धार करिए, हम पर दया करिए। तो भगवान उनको वचन देते हैं कि हम आप इस पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त करेंगे। ऋषि मुनियों को आशीर्वाद देकर वो आगे बढ़ते हैं और सुतीश ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। सुतीश ऋषि भगवान मुनि अगस्त्य के शिष्य हैं। वहां पहुंचते हैं, उनके दर्शन करते हैं और फिर उनसे आगे जाने का मार्ग पूछते हैं। तो वो अगस्त्य मुनि के आश्रम का रास्ता उनको बताते हैं और जब वो अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं तो भगवान उनको देखकर बहुत खुश होते हैं, उनसे शिक्षा दीक्षा लेते हैं और भगवान अगस्त्य मुनि उनको दिव्य अस्त्र देते हैं, दिव्य तरकश देते हैं और उनको धनुष बाण देते हैं। वो तरकश जो दिव्य था कि कभी भी उसके तीर कभी खत्म नहीं होंगे। उनको बहुत सारी चीजें, बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। तब भगवान राम उनसे कहते हैं कि भगवान, मुझे ऐसा स्थान बताइए प्रभु मुनिवर, जिससे मैं अपना बाकी शेष जो वनवास का समय है वो आराम से काट सकूं। तो भगवान उनको कहते हैं, यहाँ से योजन की दूरी पर पंचवटी है, वहाँ वट वृक्ष है, वहाँ आप जाओ, गोदावरी नदी के किनारे है, वहाँ आप आराम से रह सकते हैं। तो भगवान उनकी आज्ञा पाकर, उनके दर्शन करके सीता और लक्ष्मण के साथ आगे बढ़ते हैं और पंचवटी आ जाते हैं। पंचवटी गोदावरी नदी के किनारे बहुत सुंदर और रमणीय स्थान है। चारों तरफ वन, सुंदर सुंदर हरे पौधे, मतलब बहुत सुंदर रमणीय स्थान है जहाँ पक्षियों के चहचहाने की आवाज, गोदावरी नदी का किनारा, बहुत रमणीय मनोहर स्थान है। 5 वट वृक्ष है, उनसे वो घिरा हुआ है। वहीं पर वो अपना आश्रम बनाते हैं। भगवान लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, यहाँ पर अब रहने की व्यवस्था की जाए। तो लक्ष्मण बहुत सुंदर झोपड़ी बनाते हैं, उसमें कई सारे कमरे बनाते हैं, यज्ञ वेदी बनाते हैं, तपस्या करने के लिए जगह बनाते हैं। माता सीता उसको बहुत सुंदर क्यारी पेड़ पौधों से उसको सजाती हैं और वो एक सीमा रेखा बना देते हैं अपनी झोपड़ी के बाद और आराम से उसमें रहते हैं। भगवान लक्ष्मण और प्रभु राम डेली बन जाते हैं।